Hello everyone and welcome back to my new video with a new topic, consumption function or we can say propensity to consume। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा है, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा है। प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप उन दोनों वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लें, तो आपको ये टॉपिक समझने में आसानी होगी। तो कंजप्शन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है हमारा फंक्शनल रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। सो कंजप्शन फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड नेशनल इनकम। तो कंजप्शन और नेशनल इनकम की रिलेशनशिप, उसी को ही हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसे हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? C इज इक्वल टू F ब्रैकेट Y, मतलब इनकम का फंक्शनल रिलेशनशिप कंजप्शन के साथ। ये हो गया हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो, कंजप्शन करने का या कंज्यूम सबका अलग अलग होता है। मेरा कंजप्शन लेवल अलग होगा, आपका कंजप्शन लेवल अलग होगा, तो वो सभी का कंजप्शन लेवल अलग अलग होता है और डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। सपोज मेरी इनकम कम है तो या मैं पुअर फैमिली से हूँ, तो मुझे क्या लगेगा कि जितनी भी इनकम आ जाए उसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर लूँ। कंज्यूम क्यों कर लूँ? क्योंकि मेरे पास बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं होगी, तो मुझे लगेगा कि इनकम अगर ज़्यादा भी हो रही है तो भी मैं उससे बेसिक नेसेसिटीज़ को कैरी कर लूँ, वो नेसेसिटीज़ मैं ले लूँ मनी के थ्रू। और जो रिच फैमिली वाले पर्सन्स हैं उन्हें क्या होगा, उनके पास ऑलरेडी वो सारी नेसेसिटीज़ होती हैं, सारी फैसिलिटीज़ उनके पास होती हैं, तो वो क्या करते हैं, उस इनकम को साइड में उठा के रख देते हैं और कंज्यूम कम करेंगे। मतलब वो सेविंग ज़्यादा करेंगे और कंज्यूम कम करेंगे। पुअर पीपल क्या करता है, सेव कम करेगा, कंज्यूम ज़्यादा करेगा। तो कंजप्शन लेवल सभी का अलग अलग होता है। कंजप्शन लेवल डिपेंड करता है प्रेफरेंस पर, हैबिट्स पर, मतलब कंज्यूमर के टेस्ट के ऊपर या कंज्यूमर की हैबिट्स के ऊपर, किसी ज़्यादा खर्च करना पसंद है या कम खर्च करना पसंद है। तो इन सारे चीज़ों पर डिपेंड करता है हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो कंजप्शन फंक्शन क्या था कि मनी और कंजप्शन का फंक्शनल रिलेशनशिप कि फंक्शन मतलब इनकम के साथ साथ कंजप्शन हमारा किस तरीके से अप डाउन होगा। इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो कंजप्शन बढ़ेगा। और रिच और पुअर दोनों का अलग अलग होता है। रिच पर्सन्स कंज्यूम कम करेंगे, सेव ज़्यादा करेंगे। पुअर पीपल सेव कम करेंगे, कंज्यूम ज़्यादा करेंगे। तो वो अलग अलग होता है, लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है। तो ये था हमारा कंजप्शन फंक्शन। नाउ हम इसके टाइप्स पर आ जाते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसके 2 टाइप्स हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं APC, एंड सेकेंड वन इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसे हम बोलते हैं MPC। तो दे आर 2 टाइप्स, ये 2 टाइप्स हैं हमारे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के। क्लियर? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, मतलब इनकम के साथ हमारे कंजप्शन का रेशियो। वैसे एवरेज बोलते हैं हम, एवरेज होता है हमारा टोटल अपॉन क्वांटिटी। टोटल से क्वांटिटी को डिवाइड कर, टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो हमारा एवरेज निकल आता है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर APC इज इक्वल टू कंजप्शन अपॉन इनकम, मतलब इनकम का वो पार्ट, वो रेशियो जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब वो रेशियो इनकम का जिसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिसे हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर खर्च कर रहे हैं, कंजप्शन पर खर्च कर रहे हैं। तो दैट इज APC, इनकम का वो पार्ट जिसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इनकम को हम Y से डिनोट करते हैं और कंजप्शन को C से। तो कंजप्शन अपॉन इनकम मीन्स इनकम का वो पार्ट जिसे हम कंज्यूम करने जा रहे हैं। तो C अपॉन Y, C फॉर कंजप्शन, Y फॉर इनकम। यहाँ पर हमने एक टेबल ले लिया है, दिस इज इनकम एंड दिस इज कंजप्शन,
0 पर 40, 100 पर 120, 200 पर 200, 300 पर 280, 400 पर 360। तो ये हमारी इनकम और कंजप्शन हो गई है। अगर आपको याद हो, व्हेन इनकम इज 0 एंड देयर इज सम कंजप्शन, तो उसे क्या बोलते थे हम? सोचिए क्या बोलते थे? यस, सी बार, ऑटोनॉमस कंजप्शन। वेरी गुड, दिस इज ऑटोनॉमस कंजप्शन। When there is a level of income, minimum level of income, when income minimum level of consumption, when income is 0, उसे क्या बोलते थे हम? ऑटोनॉमस कंजप्शन। एक और चीज़ इसमें ढूंढिए, कुछ नोटिस करने वाली करिए। चलिए आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, वीडियो को पॉज करिए और ढूंढिए इसमें कुछ और नोटिस करने वाली क्या चीज़ है। चलिए नोटिस कर लिया, क्या है वो? यस, दिस इज इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन। मतलब जितनी हमारी इनकम है हमने वो सारी क्या कर ली? कंज्यूम कर ली। तो सेविंग क्या हुई? 0। और जब सेविंग 0 होती है, इनकम और कंजप्शन दोनों इक्वल होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस सेविंग। गुड, तो ये हमारी क्या हो गई? डिस सेविंग। इसका मतलब आपको वीडियो समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा व्हेन इनकम 0 थी, हमारा कुछ कंजप्शन था। ये कंज्यूम हम क्यों करते थे? या क्योंकि हमें सस्टेन करना है, खुद को जिंदा रखना है, तो उसके लिए चाहे हमारे पास इनकम ना हो फिर भी हमें कुछ कंज्यूम करना होता है। जैसे आपका खाना हो गया, रहना हो गया, पानी हो गया, तो कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं जिन्हें हमें जीवित रहने के लिए जो हमें कंज्यूम करनी पड़ती हैं। वो हम कहाँ से करते थे? या तो हम प्रीवियस सेविंग लेते थे, डिस सेविंग, पुरानी सेविंग लेते थे, या किसी से बोरो करते थे, या फिर सेल करते थे असेट्स को। तो आई होप आपको वो सारी चीज़ें याद होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इनसे हमें एपीसी निकालना है। तो एपीसी अभी हमने पीछे पढ़ा, एपीसी क्या था? सी अपॉन वाई, कंजप्शन अपॉन इनकम। तो बस सी भी हमारे पास है, इनकम भी हमारे पास है, हम एपीसी निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट 40 अपॉन 0, किसी भी चीज़ को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है? 0। तो इसलिए हमने यहाँ पर डैश लगा दिया। सेकंड सी अपॉन इनकम, ये कितना आ गया? 1.20। कैसे आया? 120 डिवाइडेड बाय 100। तो 120 डिवाइडेड बाय 100 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1.20। नेक्स्ट 200 अपॉन 200, तो ये भी दोनों कट जाएंगे, ये क्या आ गया हमारा? 1। नेक्स्ट 280 डिवाइडेड बाय 300, तो इसे हम डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0.93। एंड लास्ट वन 360 डिवाइडेड बाय 400, इसे भी हम डिवाइड कर देंगे तो 4 9 जा 36, और क्योंकि 40 है तो 0.9। तो ये निकल आया हमारा एपीसी। तो इस तरीके से हम एपीसी निकाल सकते हैं। एपीसी इज इक्वल टू कंजप्शन अपॉन इनकम। तो कंजप्शन हमारे पास है, कंजप्शन अपॉन इनकम हम करते चले जाएंगे और हमारे पास एपीसी निकल आएगा। अब चलिए इस शेड्यूल की हेल्प से हम एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमने डायग्राम बना लिया है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ हमने नंबर्स डाल दिए हैं इनकम के, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700, और यहाँ पर हमने कंजप्शन के डाल दिए हैं 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320 एंड 360। तो हमारे पास शेड्यूल है। इसी सेम शेड्यूल से हम ये अपना कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब इनकम 0 थी, कंजप्शन 40, इनकम 0 एंड कंजप्शन 40 यहाँ पर हो गया। व्हेन इनकम इज 100, कंजप्शन इज 120। अच्छा, आप ये काम कर सकते हैं कि इस शेड्यूल को आप एक जगह नोट कर लीजिए, तो आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि मैं कैसे बना रही हूँ ये। तो मैं आपको सीधे सीधे बनाती जाती हूँ। 100 पर 120, यहाँ पर एक और पॉइंट हो गया। देन 200 पर 200 था, देन 300 पर 280, देन 400 पर 360। तो ये हमारे पॉइंट्स बन गए हैं। अब इन पॉइंट्स से हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। दिस इज कंजप्शन, ये हमारा कंजप्शन हो गया। अब हमारा एपीसी क्या था? सी अपॉन वाई। तो कंजप्शन, ये हमारा कंजप्शन है,
मतलब यहाँ से कंजप्शन कितना आ रहा है आपका, ये हो गया हमारा इतना एरिया कंजप्शन का, ठीक है। और इनकम इतना है, तो इसी के ऊपर हमारा यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं इसे, ये हो गई हमारी इनकम, ठीक है। तो APC हमारा क्या आ जाएगा, APC इज इक्वल टू, इसे हम एक नाम दे देते हैं, इसे हम लिख देते हैं B, और तो यहाँ पर हमने कुछ नाम दे दिए हैं। दिस इज B, जहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर टच कर रहा था ये हो गया B, और यहाँ से जो पॉइंट टच कर रहा था वाई एक्सिस को, उसे हमने दे दिया D। तो कंजप्शन हमारा कितना हो गया, OD, ये हो गया हमारा कंजप्शन। इनकम हमारी कितनी हो गई, OB। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपको ईजी लगे। अब हम APC निकाल सकते हैं। APC क्या था, C/Y। तो C हमारे पास कितना है, OD, और Y कितना हो गया, OB। ये हो गया हमारा डायग्राम। तो इस तरीके से हम अपना डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो थी डायग्राम की बात। अब हमें इस डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना है, तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, वापस हम अपने शेड्यूल पर आ जाते हैं। ये हमारा शेड्यूल है। क्योंकि हम APC का डायग्राम बना रहे हैं, इसलिए हम APC को ही डिटेल जो हम देंगे वो APC की ही देंगे। तो फर्स्ट में तो APC कुछ भी नहीं था, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट में APC हमारा कितना है, मोर देन 1। APC इज मोर देन 1। वो कब हुआ, जब हमारा कंजप्शन इनकम से ज़्यादा था। मतलब खर्चा मेरा ज़्यादा है, इनकम मेरी कम है। तो मैं कहाँ से निकालूंगा ये खर्चा, कहाँ से निकालेंगे हम ये खर्चा, कहाँ से निकालूंगी मैं, सेविंग से, प्रीवियस सेविंग से। तो हमारे कंजप्शन हमारा ज़्यादा है और इनकम हमारी कम है। तो APC इज मोर देन 1 और ग्रेटर देन 1 कब होता है ये, व्हेन कंजप्शन इज मोर देन इनकम। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बन गया कि APC इज ग्रेटर देन 1 व्हेन कंजप्शन इज मोर देन इनकम। जब हमारा कंजप्शन इनकम से ज़्यादा होता है तो APC कितना होता है, मोर देन 1। सेकेंड पर आ जाते हैं। APC इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ लिख देते हैं APC इज इक्वल टू 1। ये कब होता है, जब हमारा कंजप्शन और इनकम दोनों हमारी सेम थी। तो सेकेंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, APC इज इक्वल टू 1 when consumption and income both are equal। थर्ड हम क्या दे सकते हैं, APC is less than 1। यहाँ पर क्या है, ये 1 से कम हो गया, तो APC is less than 1। तो APC less than 1 कब होगा, ये आप खुद बताइए। देखिए इधर, गुड, when consumption is लेस देन नेशनल इनकम। जब हमारा कंजप्शन इनकम से कम होगा, तो यहाँ कंजप्शन कम है ना, यहाँ कंजप्शन हमारा 280 और इनकम हमारी 300। तो APC क्या हो जाएगा, लेस देन 1। अच्छा, नीचे इधर भी सेम है, APC लेस देन 1 है। और हमारा APC कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो हमने अभी तक ये किया, हमारा शेड्यूल था, इसमें APC 0 आया नहीं। तो हम कह सकते हैं APC नेवर बी 0। 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कंजप्शन हमें चाहिए कुछ ना कुछ, हमें सस्टेन करने के लिए हमें कुछ कंजप्शन करना पड़ेगा, चाहे इनकम हो या ना हो। तो इसीलिए APC कभी भी 0 नहीं हो सकता। चाहे इनकम हमारी 0 हो, लेकिन फिर भी हमारा कंजप्शन या APC हमारा 0 नहीं होगा। तो ये पॉइंट्स आप अपने डायग्राम में देंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो इसमें मैंने कुछ भी आपको लर्न करने के लिए नहीं बोला, जैसे जैसे हमारा शेड्यूल था हमने डायग्राम ड्रॉ किया और डायग्राम के बाद बस शेड्यूल को एक्सप्लेन किया है। फिर से एक बार देख लीजिए, APC ग्रेटर देन 1 था कब, जब कंजप्शन इनकम से ज़्यादा हो रहा है, तब APC क्या था, ग्रेटर देन 1। APC 1 है कब, जब कंजप्शन और इनकम दोनों बराबर है। तो वही हमने किया है। APC यहाँ लेस देन 1 हो गया है, 1 से कम हो गया है, कब हुआ, जब कंजप्शन हमारा इनकम से कम था। सेम कंडीशन थी यहाँ पर भी, हमारा अभी तक 0 नहीं हुआ, वो कम तो होता रहेगा,
लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। वो ज़ीरो क्यों नहीं होता? क्योंकि ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन है, इसलिए एपीसी कभी भी ज़ीरो नहीं होता। तो ये था हमारा एपीसी। नेक्स्ट वन इज एमपीसी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? मीन्स जितना चेंज इनकम में हुआ उसके अकॉर्डिंग कंजप्शन में कितना चेंज हो गया। तो इसके लिए एक बार डेफिनेशन आप देख लीजिए। रेफर्स टू द रेशियो इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम। जैसे ही इनकम हमारी चेंज हुई, कंजप्शन में कितना चेंज आ गया, कितने रेशियो का चेंज आया। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे सपोज हम यहाँ पे खड़े थे ए पॉइंट पर, हम जैसे ही बी पॉइंट पर गए, यहाँ कितना चेंज आया। मीन्स नेक्स्ट स्टेप, हम जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पर गए या नेक्स्ट लेवल पर गए, वहाँ पर कितना चेंज आ गया। ठीक है, ये हमने कितना चेंज, हमारे अंदर कितना चेंज आ गया। ए से हम जैसे ही बी पर गए तो कितना डिस्टेंस चेंज हुआ या कितना चेंज आया। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसमें करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे ही हमारी इनकम यहाँ से यहाँ जंप हुई, हमारे कंजप्शन में कितना चेंज आ गया। मतलब जैसे ही हमारी इनकम बढ़ी, नेक्स्ट लेवल पर हम गए, वैसे ही हमारे इनकम में कितने रेशियो का। तो ये हमारा एमपीसी, नेक्स्ट लेवल पर जैसे ही इनकम में चेंज आया, हमारे कंजप्शन में कितना चेंज आ गया। तो इसे न्यूमेरिकल फॉर्म में हम कैसे कर सकते हैं? MPC is equal to change in consumption divided by change in income। तो इसे बोलते हैं हम डेल को चेंज। डेल सी मतलब चेंज इन कंजप्शन एंड डेल वाई मतलब चेंज इन इनकम। तो इनकम में जितना चेंज आया उसके अकॉर्डिंग कंजप्शन में कितना चेंज आ गया। इनकम के चेंज से कंजप्शन कितना चेंज हुआ। क्लियर हुआ? तो कंफ्यूज मत हो जाना। एपीसी हमने एवरेज निकाला था कि हम इनकम का वो पार्ट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ हम कर रहे हैं कि इनकम में अगर चेंज होता है तो कंजप्शन हमारा कितना चेंज होता है। तो कंफ्यूज मत होना दोनों में। तो आगे चलते हैं। अगेन यहाँ पे मैंने एक शेड्यूल ले लिया है, इनकम, कंजप्शन, चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन इनकम और एमपीसी हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो मैं जो फिगर्स ले रही हूँ, जो अमाउंट्स ले रही हूँ वो सेम है, जिससे आपको डाउट ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 0, 100, 200, 300, 400। ठीक है, ये हमारी इनकम है। एंड कंजप्शन 40, 120, 200, 280 एंड 360, ये हमारा कंजप्शन है। अब हमें निकालना है चेंज इन कंजप्शन। तो चेंज इन कंजप्शन पहले निकाल लेते हैं। तो पहले का हमें नहीं पता, तो इसलिए पहले का हमने डैश लगा दिया। हमें इससे पहले नहीं पता इनकम अपनी, ना कंजप्शन पता, तो पहला हमारा डैश। इनकम तो खैर 0 थी, कंजप्शन हमें नहीं पता, तो इसलिए फर्स्ट डैश लगा दिया। सेकेंड, चेंज इन कंजप्शन कितना हुआ? 120, 40 था पहले हमारा, अब कितना हो गया? 120। तो कितने से चेंज हुआ? 80 से। और 120 माइनस 40 कितना आ गया? 80। नेक्स्ट 120 से 200 पर आ गया, कितना चेंज आया? फिर से 80 का। 200 माइनस 120। नेक्स्ट 200 से 280 पर आए, फिर से 80 का। 280 माइनस 200, फिर से 80। नेक्स्ट 280 से हम 360 पर पहुंचे, कितना हमने जंप किया? 80 और 360 माइनस 280। तो हमने हमारा जो कंजप्शन है वो हमने यहाँ निकाल दिया, चेंज इन कंजप्शन। सेम ऐसे ही हम चेंज इन इनकम निकाल लेते हैं। तो पहले हमने डैश कर दिया। सेकेंड 0 से 100, सीधे 100 का जंप किया। 100 से 200, फिर से 100 का जंप। देन 200 से 300, 100। देन 300 से 400, 100। तो ये हमारा आ गया चेंज इन इनकम। अब हम निकाल लेते हैं एमपीसी। अब हमारे पास डेल सी भी है, डेल वाई भी है, तो एमपीसी हम निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट तो हमारा 0 आ गया, मतलब डैश आ गया, क्योंकि ये हमारे पास 0 था। सेकेंड हम निकाल लेते हैं डेल सी, मतलब 80 अपॉन डेल वाई मीन्स 100। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 0.80। क्लियर? नेक्स्ट हम कर लेते हैं 80 डेल सी 80 अपॉन 100। सेम
0.80। तो ये सारा हमारे पास सेम है तो सेम ही आता चला जाएगा, तो ये सभी में सेम आ जाएगा 0.80 0.80। क्यों सेम आएगा? क्योंकि हमारी जो चेंज इन इनकम है वो भी सेम है, चेंज इन कंजप्शन है वो भी हमारा सेम है, तो ऑब्वियसली ये भी हमारा सेम ही आएगा। तो चलिए अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। हम शेड्यूल बना चुके हैं तो अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे हमने ये डायग्राम बना लिया है, सेम कंजप्शन इन करोर्स एंड इनकम इन करोर्स। तो सेम डायग्राम हमारा बनेगा 0 to 40, 100 पर 120, 200 पर 200, तो वो सेम डायग्राम आएगा। दिस इज कंजप्शन। अब हमारा एमपीसी क्या था कि जितना कंजप्शन में चेंज हुआ, तो पहले देखिए कंजप्शन हमारा था, ये हमारा 300 पर है 280, तो 300 पर 280 हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। 300 पर 280 था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 400 पर 360, नेक्स्ट हमने कर लिया है 400 पर 360, तो वो हमने लाइन को उससे आप डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ कर दी है यहाँ पर। तो अब चेंज इन कंजप्शन हमारा था, तो कंजप्शन पहले यहाँ पर था, मतलब बी पॉइंट पर था। अब कंजप्शन कहाँ पर हो गया? सी पॉइंट पर। तो चेंज इन कंजप्शन कितना आ गया? बी सी। तो ये आ गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ है, इधर से इधर, ये हमारा चेंज आया है, ठीक है, बी पॉइंट और सी पॉइंट तक। तो ये चेंज इन कंजप्शन हमारा कितना हो गया? बी सी। सेम वाई में कितना चेंज हुआ है? पहले वाई इनकम यहाँ पर थी, अब यहाँ से यहाँ पर आ गई है, मतलब पहले इनकम थी y1 पर, अब इनकम आ गया y2 पर। तो चेंज इन इनकम क्या हो गया? y1 y2। कितना चेंज आया? ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये चेंज आया। तो जितना चेंज इनकम में आया वो हमने यहाँ डाल दिया y1 y2, जितना चेंज कंजप्शन पर आया वो हमने यहाँ डाल दिया, बी से लेकर सी तक चेंज आया। तो चेंज इन कंजप्शन क्या हो गया? बी सी। चेंज इन इनकम क्या हो गया? y1 y2। तो हम यहाँ MPC निकाल सकते हैं अपना। तो MPC इज इक्वल टू क्या था? चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो चेंज इन कंजप्शन हमारे पास कितना है? BC डिवाइडेड बाय y1 y2 चेंज इन इनकम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा MPC। तो आई होप आपको डायग्राम समझ में आया होगा। सेम डायग्राम है, बस उसमें इस बार हमने क्या किया है, हमने चेंजेस लिए हैं। तो पहले हमने कोई भी आप एक पॉइंट ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने 300 वाला लिया तो आप 300 वाला ही लें। आप 100 और 200 से बना सकते हैं, आप 200 और 300 के साथ बना सकते हैं। जैसे मैंने 300 और 400 के साथ बनाया, तो इसे आप भी कोई भी पॉइंट लेकर किसी से भी बना सकते हैं। तो ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था। एक पॉइंट हमने स्केल से हमने लाइंस ड्रॉ कर ली, सेकेंड पॉइंट पर हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली। तो हमने चेंज दिखा दिया कि कंजप्शन में कितना चेंज हुआ। यहाँ से कंजप्शन इधर पहुँच गया बी से सी पर, तो कंजप्शन में चेंज कितना आया था? BC का। इनकम हमारी इधर से इधर आ गई है, मतलब y1 से y2 पर आ गई है, तो चेंज इन इनकम कितनी हो गई? y1 y2। MPC हमने निकाल दिया सेम फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा MPC का डायग्राम। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब वापस चलते हैं, जैसे हमने APC के पॉइंट्स देखे थे ऐसे ही हम MPC के पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया होगा कि सारे पॉइंट्स हमारे 0.0.0 पॉइंट पे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि MPC तो 0 से ज़्यादा है, लेकिन 1 से कम है, 1 से ज़्यादा हो ही नहीं रहा है। तो यही हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि MPC वेराइज बिटवीन 0 to 1 तक आएगा ही, केवल 1 से ऊपर कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो MPC आपका 0 कब होगा? 0 तब होगा जब हम सारा का सारा पार्ट को हम सेव कर लें, हम सारे इनकम का पार्ट सेव कर दे। तो कंजप्शन हमारा 0 हो जाएगा, तो MPC भी हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। आप अपना शेड्यूल साथ में रखना और फिर करना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा जो MPC हमने फाइंड आउट किया था वो कहाँ था? 0 से ज़्यादा था लेकिन 1 से कम था। तो MPC हमेशा 0 to 1 रहता है। तो MPC 0 कब होगा? जब हमारा कंजप्शन हमारा 0 हो जाए, मतलब हम पूरी इनकम को सेव कर लें, उसे कंज्यूम ना करें, तब हमारा MPC 0 होता है। MPC 1 कब होगा? जब हम सारी इनकम को कंज्यूम कर लें, हम सेव ना करें, सेविंग हमारी 0 हो जाए, तब MPC 1 हो जाएगा, ठीक है। तो MPC इन 2 पॉइंट के बीच में रहता है, 0 to 1। सेकेंड थिंग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पुअर का कंजप्शन और रिच का कंजप्शन दोनों अलग अलग होता है। पुअर कंजप्शन ज़्यादा करता है,
तो MPC ऑफ पुअर इज मोर देन ऑफ रिच। रिच का कंजप्शन कम होता है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, तो इसलिए उनका कंजप्शन लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ता है पर इतना नहीं बढ़ता जितना पुअर पीपल का बढ़ता है। तो इसलिए MPC ऑफ पुअर इज मोर देन ऑफ रिच पर्सन के MPC से पुअर की MPC ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट, MPC फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा कंजप्शन लेवल थोड़ा कम होता चला जाएगा। इंक्रीज तो करेगा बट डिक्रीजिंग रेट से। तो जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जाएगी MPC हमारा फॉल होने लगेगा, कंजप्शन हमारा कम हो जाएगा और सेविंग हमारी ज़्यादा होने लगती है। ठीक है, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी इनकम 10,000 है, तो हम क्या करेंगे, 10,000 है तो 10 का 10 हम खर्च कर लेंगे। लेकिन इन फ्यूचर हमारी इनकम 50,000 हो जाए तो हम क्या 50 का 50 खर्च करेंगे? नहीं करेंगे। तो उसमें से कुछ पार्ट हम खर्च करेंगे, कुछ हम सेव करके रखेंगे। फिर सपोज हम करें हमारी इनकम 1 लाख है तो हम क्या करेंगे, 50,000 खर्च कर लेंगे, 60,000 खर्च कर लेंगे, फिर सेव कर देंगे। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा कंजप्शन लेवल बढ़ेगा, लेकिन स्लो रेट से, क्योंकि हम कुछ पार्ट अपना सेव करके रखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज MPC, ये था हमारा MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो आई होप ये वीडियोस के थ्रू आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिखिए, मैं उन्हें सॉल्व करूँगी। और हाँ, कभी कभी जो डिमांड्स आती हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आती हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अभी आप अपने सिलेबस पर फोकस करिए। अच्छी बात है कि एक्स्ट्रा पढ़ना, वो कॉलेज लाइफ में आपका सारी स्टेट्स, पूरी सारी इकोनॉमिक्स और स्टेट्स यही है आपके फर्स्ट ईयर में, ग्रेजुएशन में, तो वहाँ पर आपके ये सब काम आएगा। लेकिन उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी मैं केवल सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस बना रही हूँ। अगर आपको कुछ ऐसी रिक्वेस्ट है तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए सॉरी। मैं वीडियोस बनाऊंगी लेकिन बाद में, पहले सिलेबस कंप्लीट करा दूँ उसके बाद। ओके, तो वापस आते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका शायद थोड़ी सी हेल्प हुई होगी आपकी इस वीडियोस के थ्रू, आपको टॉपिक्स समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो जिसने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखी है वो प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर डालिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो प्लीज़ यू मोस्ट वेलकम, आप उन्हें भी मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके अकॉर्डिंग वो चेंजेस अप्लाई कर सकूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।